अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाक स्टडी का कल पेपर है, बड़ा ही अहम पेपर है। और सबसे पहले तो बताइएगा आप कैसे हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आपको खूब खूब कामयाबियाँ नसीब फरमाए। माशाल्लाह मैथ का पेपर भी आज हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत आसान पेपर था। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में उसको किया होगा और बताइएगा कितने मार्क्स आप मैथ के पेपर में आज में लेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा इसका पेपर स्कीम के हवाले से मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। इसके आपको पता है 4 यूनिट्स हैं, तो पेपर स्कीम को मैं पहले डिस्कस कर लूँ, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बता दूँगा। ठीक है जी। इसकी आपको पता है 4 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 5 है, 6, 7 एंड 8 है। 4 इसके यूनिट्स हैं बेटा जी। ठीक है जी। तो मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले बात करूं मैं MCQs की। ठीक है जी। तो MCQs के अंदर आप लोगों ने जो आपका यूनिट नंबर 5 है उसमें से 2 MCQs आएंगे। यूनिट नंबर 6 से 3 MCQs आएंगे, 7 में से 3 और 8 में से 2 MCQs आएंगे और टोटल 10 MCQs आपके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर हम शॉर्ट के पोर्शन की बात करें तो शॉर्ट का जो पहला पोर्शन है उसमें यूनिट नंबर 5 और 6 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 6 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 9 टोटल आने हैं और जिनमें से आपने टोटल 6 अटैम्प्ट करने हैं और आपको 12 नंबर मिलेंगे। इसी तरह यूनिट नंबर 7 को लूँ तो उसमें से जो है वो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और यूनिट नंबर 8 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और ये इन दोनों में से भी आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको जो है वो 12 नंबर मिलेंगे। अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो लॉन्ग के अंदर यूनिट नंबर जो आपका 5 है उसमें से पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा और यूनिट नंबर 6 से आपको 4 नंबर का पार्ट आएगा। यूनिट नंबर 7 से भी आपको पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा और यूनिट नंबर 8 से भी आपको 4 नंबर का पार्ट आएगा। ये है बोर्ड की पेपर स्कीम कि किस चैप्टर से क्या आएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे, ये सारा हमने एलेबोरेट कर लिया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि हमने प्रेपरेशन कैसे करनी है पाक स्टडी की ताकि हमारा लोड थोड़ा सा कम हो जाए। अगर 4 यूनिट है, हमें चारों के चारों आने चाहिए, लेकिन हमें जो है देखना है कि हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है जहाँ से हम फ़ायदा कर सकते हैं वो हम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने बेटा जी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करना है और यूनिट नंबर 7 आपने कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह। तो क्या होगा, ये दोनों यूनिट कंप्लीट करने से आपके 2 लाख मुकम्मल हो जाएंगे 16 मार्क्स के इंशाल्लाह ताला। उसके बाद यूनिट नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यूनिट नंबर 7 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 5 और 4 9 शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको 18 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद यूनिट नंबर 5 और 7 के MCQs को देखें तो दोनों से 5 MCQs आएंगे। ये 16 और 18 34 और 5 39। यानी अगर आप यूनिट नंबर 5 और 7 कंप्लीट करते हो तो आपको 39 मार्क्स इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं 7 और 8 के MCQs की। आप इन दोनों के MCQs को तैयार कर लेते हो जो कि पाक स्टडी के अंदर 90% प्लस चांसेस होते हैं कि एक्सरसाइजेस से ही आते हैं। इन दोनों के MCQs को लें, यूनिट नंबर 6 और 8 के तो 5 MCQs हैं, तो 5 इनमें ऐड करेंगे तो 44 मार्क्स आपके बन रहे हैं अगर आप 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लो और 6 और 8 के MCQs कर लो। लेकिन आप चाहते हो कि हमारे पूरे 50 मार्क्स आएँ तो फिर बेटा जी आपको यूनिट नंबर 6 के भी शॉर्ट को तैयार करना पड़ेगा और 8 के भी शॉर्ट को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिसिंग है जो हमें यूनिट नंबर 6 से मिलेंगे। ठीक है। और यूनिट नंबर 7 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 शॉर्ट क्वेश्चन मिसिंग है जो हमें यूनिट नंबर 4 से यूनिट नंबर 8 से मिलेगा। तो अगर आप यूनिट नंबर 6 और 8 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको जो कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे, वो 6 नंबर हम ऐड करेंगे तो हमारे 50 मार्क्स का पेपर पूरा इंशाल्लाह बन जाता है। तो अब आप लोगों ने देखना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि सबसे पहले आपने एक्सरसाइजेज पे वर्क करना है
ठीक है जी। पाक स्टडी के अंदर 90% चांसेस हैं कि एक्सरसाइज से पेपर आते हैं। उसके बाद अंदर की बात करें तो अंदर तो इतने क्वेश्चंस हैं कि बन सकते हैं कि आप जितना भी कर लें तो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होता। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक्सरसाइज को रेडी करें, उसके बाद अंदर आ जाएं, जो मेन डेफिनेशंस हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको आप अच्छे तरीके से कर लें। मिसाल के तौर पे हम यूनिट नंबर 5 की बात करें तो नवाज शरीफ का दौर है, बेनज़ीर का दौर है, इमरान खान का दौर है, जनरल ज़ियाउल हक़ का, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर है। तो इनके जितने भी अदवार हैं उनकी तवारीख को देख लें, कौन सा दौर कब से कब तक था, उसके बाद इनके दौर में कौन कौन से मेन काम हुए। इसी तरह अगर आप यूनिट नंबर 6 में आ जाए तो खारजा पॉलिसी वाला है। खारजा पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है, इसके मकासद क्या है, तल्लुकात जो हैं पाकिस्तान के इंडिया के साथ, ईरान के साथ, चीन के साथ, उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होती है, ये वो चंद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो मुताला का पेपर है वो बहुत इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा होगा। और पाक स्टडी में एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसकी जो तारीखें होती हैं वो बड़े ध्यान से तैयार करनी है। अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो गलत कर आते हैं। और एमसीक्यूज़ खास तौर पे हल करते वक्त याद रखिए 4 ऑप्शंस होते हैं, तो सबसे पहले उस ऑप्शन को गौर करें जो उसका आंसर नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके पास A, B, C और D 4 ऑप्शन है, तो आप देखें कि यार फ़र्ज़ करें इसमें A ऑप्शन है, ये तो इसका आंसर है, हो ही नहीं सकता। फिर 3 रह जाएंगे, उन तीनों में से देखें कि जो चांसेस है कि नहीं होगा। फर्ज करें डी भी नहीं हो सकता, ये 2 तो हो ही नहीं सकते। फिर आपका इन दोनों पे कशमकश होगी अगर आपको एमसीक्यू सही नहीं आता। और फिर जहां आपका दिल मानता है, जो आपका जहन के अंदर नॉलेज है उसके मुताबिक उसको टिक कर दें तो आपका जो है एमसीक्यू मुकम्मल हो जाएगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आपके पूरे नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8 को जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है वो कौन कौन से हैं, और अल्लाह ने चाहा तो उनमें से इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपको आएंगे भी। अच्छा बेटे, यूनिट नंबर 5 को हमने कंप्लीट करना है। बेहतरीन तो ऑप्शन ये है कि आप यूनिट 5 और 7 को कंप्लीट करें ताकि हमारे पास किसी किस्म का ऑप्शन ना हो। लेकिन उस कंप्लीट के अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मच इंपॉर्टेंट है, जो आपने करने हैं। सबसे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत है, इसकी सिर्फ आपने इस्लाहात करनी है कि उन्होंने अपने दौर में कौन सी इस्लाहात की थी। उसके बाद आपने आ जाना है बेनज़ीर के दोनों दौरे हुकूमत और नवाज शरीफ के दोनों दौरे हुकूमत, और इनकी भी इस्लाहात आपने करनी है। उसके बाद आप आ जाएँ जनरल मुशर्रफ के दौर में, इसकी भी आपने इस्लाहात करनी है कि इनके दौर में कौन सी इस्लाहात हुई थी। उसके बाद इमरान खान साहब का दौर है, उसकी भी आपने इस्लाहात तैयार कर लेनी है। और लास्ट पे जो मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दस्तूर पाकिस्तान, इसको आईने पाकिस्तान भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा ये ना हो कि 1973 का आइन लिखा आ जाए तो आपके ये कहाँ से आ गए, तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमारी किताब में नहीं है। तो 1973 का आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, 1973 का आइन को दस्तूर पाकिस्तान भी कहते हैं। ठीक है जी। और इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं वो भी में रख लीजिएगा, जो मैं बता दूं वो कहते हैं जी हमें समझ नहीं आती। तो बेटा जी आपने जो है ना वो टर्म याद करनी है, क्या उसे कहते हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का टर्म करनी है, बेनज़ीर की टर्म कर लें, नवाज शरीफ साहब की टर्म कर लें, खान साहब की टर्म कर लें। ठीक है जी। और उसके बाद आपने 1973 के आइन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को तैयार करना है। उसके बाद मैं यूनिट नंबर 7 में आऊँगा जो हमने कंप्लीट करना है, जहाँ से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इंशाअल्लाह ताला। यूनिट नंबर 7 में आज मैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शुरू में हम आते हैं, इसके जो मुआशी तरक्की के दौर है ना, इनमें से चांसेस तो नहीं आने के, मेरा नहीं ख्याल, बाकी आ भी सकता है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा। आपने पाकिस्तान की मादनियात करनी है, जो वो मेटेलिक मिनरल्स हों चाहे नॉन मेटेलिक हों, यानी देहाती और गैर देहाती। ठीक है जी। ये वाली ये देहाती हैं और ये आपकी नॉन मेटेलिक है। और उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, ज़राअत के मसाइल। उसके बाद इसके अंदर जो है ना मॉडर्नाइजेशन भी आपने तैयार कर लेनी है ज़राअत की। उसके बाद आप आ जाएंगे वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम। पाकिस्तान में वाटर रिसोर्सेज कौन सी हैं, रेन है, रिवर्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं और कारेज है, ये अभी आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आप आ जाएँ, ये क्वेश्चन है बैराजेस एंड कैनाल्स ऑन रिवर इंडस एंड इट्स ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। ठीक है जी। दरिया सिंध पर कायम बैराज और नहार। उसके बाद आप आ जाएं आगे पाकिस्तान की अहम फसलें,
मेजर क्राफ्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आप आ जाएंगे आगे तो यहाँ पे आएगा ये वाला इम्पोर्टेंस प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी पाकिस्तान में एनर्जी के सोर्सेज 4 हैं, बिजली है, गैस है, मादरी तेल और कोयला है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड मिनरल्स और कोयल। उसके बाद लास्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ सी पोर्ट एंड ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये इस चैप्टर का समझ लेके हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद में आज यूनिट नंबर 6 के अंदर अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि हम यूनिट नंबर 6 भी तैयार करके जाएंगे, हमें वो आसान है क्योंकि 6 और 8 में से मिला के एक पार्ट आएगा 4 नंबर का। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन, ईरान के साथ रिलेशन, अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन और चीन के साथ रिलेशन मच इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाए आगे पाकिस्तान के टर्की के साथ, यानी जो रिलेशन है ना कोशिश कीजिएगा ये सारे कर लें। उसके बाद इस यूनिट में से आपने करना है लास्ट पे क्वेश्चन है ये वाला, पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पीस कीपिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार। उसके बाद लास्ट चैप्टर में अगर मैं आ जाऊँ तो लास्ट चैप्टर में ऐसे भी चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपने इस यूनिट में करना है ए प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी एंड ए सोल्यूशन, पाकिस्तानी माशरे के मसाइल और उनका हल, यही है पावर्टी है, उसके बाद लो लिटरेसी रेट है, हेल्थ इश्यूज़ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये नज़र आ रहा है। उसके बाद पाकिस्तान एजुकेशनल स्ट्रक्चर, पाकिस्तान का तलीमी ढांचा और उनकी सोल्यूशन एंड उनके लिए सुजेशन तजावीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जी बोर्ड में बड़ी दफ़ा आ रहा है। हेल्थ कंडीशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सेहत की सूरत हाल, ये ऐसा टॉपिक है इसमें आप अपने तौर पे भी लिख सकते हैं चीज़ें अगर आपके नॉलेज में अच्छी चीज़ें हों तो। उसके बाद आप आ जाएँ लैंग्वेजेस, तो आपने उर्दू लैंग्वेज तैयार करनी है, पंजाबी लैंग्वेज तैयार करनी है, सिंधी लैंग्वेज तैयार करनी है और सराइकी लैंग्वेज आपने तैयार करनी है, ठीक है जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी आप कर लीजिएगा, मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट टूरिज्म, सियाहत को फ़रोग देने के लिए हुकूमती इकदामात, ये आप इंशाल्लाह कर लीजिएगा। और दूसरा मैंने अपना नया व्हाट्सअप नंबर बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिस पे आप ट्रांजैक्शन करते थे 0343 4456 056 0343 4456 इस पे आप मेरे से अब रब्ता कर सकते हो। और जो बच्चे ग्रुप में ऐड थे ना मेरे साथ वो ज़रूर मेरे से इस पर रब्ता करें। अब इंशाल्लाह हम नया ग्रुप बनाएंगे क्योंकि वो पुराना व्हाट्सअप भी चल नहीं रहा, उसमें इशू आ रहा है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, जो आपके दोस्त यार हैं जो मेरे साथ ऐड थे उनके साथ भी इस नंबर को शेयर करिएगा ताकि स्टूडेंट के साथ दोबारा मेरा रिलेशन बहाल हो सके। पाक स्टडी का पेपर इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा होगा और तमाम के तमाम स्टूडेंट इंशाल्लाह 50 नंबर लेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।